अनमोल बिश्नोई ਦਾ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿश्नोई ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਬਿश्नोई ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड, ਬਾਬਾ ਸਦੀਕੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿश्नोई। ਆਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਨਮੋਲ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟੈਰਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਆਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫੰਡ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਸੀ। BKI ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੱਚਾ ਹੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿश्नोई ਨੂੰ, ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। और उस अज रिपोर्ट किया गया तो अज की गल की जाए तो फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 दिन का रिमांड जिहड़ा है जो मंगया गया सी वो नहीं दिता, बल्कि 11 दिन का रिमांड दे दिता है। एनआईए की कस्टडी दे विच हुण गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई रहेगा। सुभाविक तौर पर हर एक जिहड़े सूबे ने पंजाब का जिक्र कर लीए, महाराष्ट्र का जिक्र कर लीए, क्योंकि सलमान खान दे नाल जिहड़ा सारा मामला जुड़िया है महाराष्ट्र पुलिस कोल है। पंजाब दे विच सिद्धू मूसेवाला वड्डा कतलकांड वो जुड़िया है ਤਾਂ ਇਸ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿश्नोई ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। इस वक्त में विशेष तौर पे बात करते हैं एनआईए के वकील राहुल त्यागी जी हमारे साथ में हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा आज कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, कितने दिनों की रिमांड दी गई, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के जो छोटे भाई हैं अनमोल बिश्नोई, वो हमारे इस केस में ऑलरेडी एक अभियुक्त हैं, एक्यूज्ड हैं। वो 2 साल से भागा हुआ था, यूएस से उसे रिपोर्ट किया गया है। अब हम जो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो हमारे को इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं मिला, तो इस टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट के जो बहुत सारे पहलू हैं जिसकी जानकारी अनमोल बिश्नोई को है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है। इसी कारण से हमें 11 दिन की पुलिस रिमांड दी गई। इस पूरे मामले में देखा जाए गैंगस्टर के साथ साथ खालिस्तानियों का जो भी कनेक्शन है, इसको भी जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो आज कोर्ट में क्या खालिस्तानी से जुड़े हुए मामले को भी बताया गया? बिल्कुल बताया गया। देखिए क्या हो रहा है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ इस गैंगस्टर्स ने एक नेक्सस बना लिया, वो उनको हथियार सप्लाई करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए टेररिस्ट एंगल तो बहुत ही ज्यादा साफ है। तो ये गलबात की गई है और कुल मिला के खालिस्तानी गतिविधियां नूं लैके भी जांच की जाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर बहुत सारे इल्जाम जो विदेश के विच बैठा हुआ सी अनमोल बिश्नोई तो उस समय लगते रहे ने। और खास तौर पर जेकर एक पिछले समय तो जेकर गल की जाए तो यही वड्डा चिंता का विषा भारत दी एजेंसियां दे लई बनिया होया सी कि जिहड़े क्रिमिनल्स ने बहुत ही आसानी दे नाल विदेश विच बैठ के वारदातां नूं अंजाम दिवाउंदे ने। हथियारां दी सप्लाई दी गल कर लईए, कतल दी गल कर लईए या होर गतिविधियां देश के खिलाफ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ अनमोल बिश्नोई है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली तो फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, अभी तक का क्या कुछ पूरा क्रक्स निकला है? अनमोल बिश्नोई को पेश किया गया, 11 दिन का रिमांड एनआईए को मिल गया है, कहां पर अनमोल बिश्नोई को रखा जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज उसे एनआईए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था और 11 दिनों की रिमांड में भेज दिया गया है। तो 11 दिनों तक उसे दिल्ली से जो एनआईए मुख्यालय है वो एनआईए मुख्यालय में उसे रखा जाएगा। और एनआईए मुख्यालय में इसके लिए एक विशेष जो कमरा होता है जहां पर तमाम आरोपियों को रखा जाता है, वहां पर रख करके उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। तो आज पूछताछ तो नहीं होगी, लेकिन कल सुबह से जो पूछताछ की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। कल सुबह में समझिए 9 बजे के लगभग में पूछताछ की प्रक्रिया जो है लगभग स्टार्ट हो जाएगी। और अभी देर रात में अब उसे ले जाने के बाद जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं जांच एजेंसी के अंदर में,
उसे पूरा किया जाएगा। सबसे पहले वहां पहुंचने के बाद उसका साइन करवाया जाएगा, उसका मेडिकल चेकअप होगा और मेडिकल चेकअप कराने के बाद फिर उसे रात का भोजन दिया जाएगा और भोजन कराने के बाद उसे आराम करने की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन सुबह 9 बजे से जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी और पूछताछ की प्रक्रिया की जो तमाम जो प्रावधान हैं वो वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड होंगे। तमाम जो प्रक्रिया होगी, तमाम सवाल जवाब जो है उसका वीडियो इन कैमरा के सामने सारी तमाम चीजों को किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 11 दिनों तक होगा और ये जांच पड़ताल के दौरान में, पूछताछ के दौरान में ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से उसका नेटवर्क रहा है, किस तरह से वो उसके गैंगस्टर्स का नेटवर्क रहा है जब वो विदेश में रहा है, जब वो उस वक्त में किस तरह से तमाम गतिविधि से तमाम लोगों के संपर्क में था और इसके साथ साथ वो तमाम जो उसके नेटवर्क के साथ साथ उसके भारत में वो कौन कौन से लोग हैं जिसके साथ में वो जुड़ा हुआ था। तो इन तमाम चीजों को भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कल से वो महत्वपूर्ण जो पूछताछ की प्रक्रिया वो शुरू होगी। 11 दिनों के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद जब 11 दिनों के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद कोर्ट को ये बताना होगा कि किस तरह से पूछताछ के दौरान में तमाम बातों को स्वीकार किया है। और अभी फिलहाल जो कहा जा सकता है कि एनआईए की टीम अनमोल को लेकर वो पहुंच चुकी है एनआईए मुख्यालय में और एनआईए मुख्यालय में वहां पर रहने के दौरान में आज कल सुबह से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। अनमोल बिश्नोई का जिक्र कर रहे हैं। मूसेवाड़ा दे कतल केस दे विच शामिल गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई नूं एनआईए दिल्ली हवाई अड्डे तो गिरफ्तार करके लेके आई, जिसनूं अमेरिका ने 200 होर भारतीयों के समेत डिपोर्ट कर दिता जो गैर कानूनी ढंग दे नाल अमेरिका दे विच रह रहा सी। कि कुछ हुण तक दी पूरी जानकारी है, खास तौर पर अनमोल बिश्नोई नूं लैके देखते हैं एक खास रिपोर्ट। पंजाब तो लैके मुंबई तक दहशत फैलाउण वाला वो गैंगस्टर जो सिद्धू मूसेवाला कतलकांड च शामिल रहा, जिसने सलमान खान दे घर बाहर फायरिंग करवाई ते फिर बाबा सदीकी दे मर्डर केस वांटेड अनमोल बिश्नोई जो देश दे सब तो खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दा भरा है, वो हुण भारतीय कानून दे शिकंजे च आ गया है, जिसनूं अमेरिका ने डिपोर्ट करके वापस भारत भेजा है, जिसनूं दिल्ली एयरपोर्ट तो कौमी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ पंजाब और होर सूबियां च मूसेवाला के कतल समेत फिरौती टारगेट किलिंग के 18 मामले दर्ज ने। उधर इसे विचाले सिद्धू मूसेवाला के ताया ने मांग की है कि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ बनती सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि परिवार के वकील ने मूसेवाला के कतल च अनमोल बिश्नोई की शमूलियत भी दसी। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। जी बिल्कुल बहुत बड़ी गल है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो जोड़ा है ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। उधर अनमोल बिश्नोई के चचेरे भरा रमेश बिश्नोई मुताबक इस मामले च भावें कानून अपना काम कर रहा है, पर भारत सरकार नूं अनमोल की सुरक्षा नूं यकीनी बनाना चाहिए तां जो उसका कोई नुकसान ना होवे। देखो कानून अपना काम करेगा, वो तो हमने पहले भी यही बात की कि हमारा जो परिवार है हम कानून की सम्मान करते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, तो वो करे। लेकिन जो आज मेन जो चिंता है ये है कि उसको जो अगर डिपोर्ट करके अगर भारत ला रहे हैं तो सबसे पहले परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए। हुण गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली का भी जिक्र कर लेने। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भरा है। लॉरेंस गैंग की कमान संभाल रहा सी। एनआईए का वांटेड मुलजम है, जिसते
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਏ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕੀ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 200 ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ 197 ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।